नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 जुलाई सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। पटना में अतिक्रमण हटाने पुलिस पर हमला हुआ है। इसमें कई पुलिस वाले बुरी तरह जख्मी हुए हैं। सिटी एसपी अमरीश राहुल भी इस हमले में घायल हुए हैं। दरअसल पुलिस राजीव नगर में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, इसलिए 17 जेसीबी को लगाया गया। 2000 से अधिक पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस मकानों को ध्वस्त करती रही और लोग अपने घरों की छत से दूसरे घरों को टूटते हुए देखते रहे। राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपाली नगर में 70 घरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसे लेकर स्थानीय लोगों में खासा रोष रहा। पुलिस का कहना है कि जब हम अतिक्रमण हटाने आए तो स्थानीय लोगों ने हम पर हमला कर दिया। लोगों ने अपने घरों की छत से हम पर पत्थर फेंके। इस दौरान हमारे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालत को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। कन्हैयालाल हत्याकांड के 5वें दिन रविवार को उदयपुर में कर्फ्यू में 10 घंटे की ढील दी गई है। सुबह 8 से शाम 6 बजे तक बाजार खुलेंगे। इसके बाद कर्फ्यू जारी रहेगा। उदयपुर और जयपुर में रविवार को भी इंटरनेट बंद करने का सरकार ने फैसला लिया है। कन्हैयालाल की हत्या के खिलाफ जयपुर में रविवार को प्रदर्शन हुआ। स्टैच्यू सर्किल पर सुबह 10 बजे से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और हत्याकांड को लेकर विरोध जताया। हिंदू संगठनों के साथ कई सामाजिक और धार्मिक संगठन इसमें शामिल हुए। अजमेर में आज सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक सर्व समाज की ओर से बंद बुलाया गया। जयपुर में व्हाट्सएप कॉल कर अश्लील वीडियो बनाकर एक युवक से ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। व्हाट्सएप पर अश्लील वीडियो भेजकर रुपयों की डिमांड की गई। सोशल साइट पर डालकर बदनाम करने की धमकी दी गई। आमेर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसएचओ शिव नारायण ने बताया कि साइवाड़ आमेर निवासी 32 साल के युवक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। 23 जून को उसने फेसबुक मैसेज पर सोनिया कुमारी नाम की लड़की का मैसेज आया। मैसेज के जरिए उससे बातचीत होने लगी। चैटिंग के दौरान मोबाइल नंबर ले लिया। व्हाट्सएप पर दोनों के बीच अश्लील वीडियो कॉलिंग हुई। अश्लील वीडियो को रिकॉर्ड कर आरोपी सोनिया कुमारी ने उसके व्हाट्सएप पर वीडियो भेजा। वीडियो भेजकर ब्लैकमेल कर रुपयों की डिमांड की। रुपए नहीं देने पर सोशल साइट पर डालकर बदनाम करने की धमकी दी। लगातार धमकी भरे कॉल आने पर पीड़ित ने नंबर स्विच ऑफ कर दिया। परेशान होकर पीड़ित ने पुलिस से मदद मांगी। पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस साइबर एक्सपर्ट की मदद से फेसबुक और मोबाइल नंबर के आधार पर ब्लैकमेलर महिला की तलाश कर रही है। बिहार के मोतिहारी में रविवार को एक पैसेंजर ट्रेन के इंजन में आग लग गई। इस दौरान ट्रेन के अंदर यात्री मौजूद थे। हादसा रक्सौल से नकटियागंज जा रही ट्रेन में सुबह 6:10 पर हुआ। रेलवे कर्मचारियों को जैसे ही इसकी भनक लगी, तुरंत ट्रेन रोकी गई। इस दौरान यात्री भी ट्रेन से कूदकर भागने लगे। ट्रेन के पास मौजूद कर्मचारी भी बोगियों में पहुंचे और लोगों को नीचे उतारा। इसके बाद इंजन में लगी बोगियों को अलग किया गया। अब इन बोगियों को दूसरे इंजन से जोड़कर नटकियागंज ले जाने की तैयारी है। पैसेंजर भी पूरी तरह सुरक्षित बताए जा रहे हैं। झुंझुनू में अपर सेशन न्यायाधीश आशुतोष ने एक पारिवारिक मामले में बेटे की कस्टडी फिर से पिता को सौंपने के आदेश दिए। आदेश मिलते ही पिता प्रीत सिंह की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। एडीजे कोर्ट ने सूरजगढ़ थानाधिकारी और सूरजगढ़ एसडीएम को आदेश दिए हैं कि तुरंत बच्चे जतिन की कस्टडी उसके पिता प्रीत सिंह को सौंपी जाए और पालना रिपोर्ट 5 जुलाई तक कोर्ट में पेश की जाए। अभी एसडीएम कोर्ट के आदेश से बच्चा अपनी मां के पास है। एसडीएम चिड़ावा ने 29 जून को आदेश जारी कर बच्चे को मां को सौंपने दिया था। बच्चे अपने पिता और दादा के पास रहना चाहता था। एसडीएम के आदेश के बाद पिता से बेटे को दूर किया गया तो एक तरफ बेटा बेचैन हो गया तो दूसरी तरफ पिता बेहोश होकर गिर गया था। यह वाकया देखकर हर कोई की आंखें नम हो गई थी। डूंगरपुर में 10 साल की नाबालिग का न्यूड शव मिलने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से पूछताछ में आरोपी ने वारदात करना कबूल कर लिया। आरोपी रात को नाबालिग को घर से उठाकर पुलिया के नीचे ले गया था और उसके साथ रेप करने की कोशिश की। इस दौरान नाबालिग नींद से उठ गई और उसको पहचान लिया। लोगों को बताने के डर से उसने नाबालिग का मर्डर कर दिया और पुलिया के नीचे पत्थरों के बीच दबाकर भाग गया। आरोपी पूर्व सरपंच का पोता है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। डीएसपी राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि टेक्निकल सबूत में पुष्टि होने के बाद आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू से फिर पूछताछ की गई तो आरोपी ने वारदात करना कबूल कर लिया। आनंदपुरी थाना क्षेत्र के धार्मिक स्थल भैरव जी मंदिर के समीप रविवार सुबह एक मिनी ट्रक पलट गया। दुर्घटना में एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 9 जनों को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया। इनमें 4 की हालत ज्यादा गंभीर है। 3 को यहां महात्मा गांधी जिला अस्पताल जबकि 1 को गुजरात के संत रामपुर स्थित अस्पताल भिजवाया गया। सूचना के करीब आधे घंटे बाद आनंदपुरी थाना अधिकारी दिलीप सिंह एवं जाप्ता मौके पर पहुंचा।
उन्होंने ऑर्थोपेडिक घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बांसवाड़ा भिजवाया। दुर्घटना मंदिर के बिल्कुल करीब नीचे उतरते हुए ढलान के यू टर्न पर हुई। घायल लोग एक परिवार के बताए जा रहे हैं, जो बाधा के तौर पर यहां मंदिर में बलि देने के लिए आ रहे थे। इधर जिला अस्पताल भेजे गए घायल स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की मारामारी का शिकार बने रहे। दुर्घटना में संतरामपुर निवासी 13 वर्षीय माधव पुत्र चिराग आदिवासी की मौत हो गई, जबकि 23 के करीब लोग घायल हो गए। जयपुर पुलिस ने बजाज फाइनेंस कंपनी द्वारा पॉलिसी पर 15 लाख रुपए का लोन दिखाने वाला साइबर ठग गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी अर्जुन त्यागी को गाजियाबाद यूपी से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कई लोगों के साथ ठगी करने की बात को कबूल किया है। साइबर थाना पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे के अनुसंधान के लिए रिमांड मांगा है। एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लांबा ने जानकारी देते हुए बताया कि आलोक गुप्ता ने साइबर थाने में खुद के साथ 3,37,000 रुपए की ठगी होने की जानकारी पुलिस को दी थी। इस पर पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट को उन खातों पर नजर रखने के लिए कहा जिन खातों से पैसा जाता है। इसके बाद पुलिस ने ऑनलाइन HDFC व ICICI बैंक मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में जा रहे पैसों पर नजर रखी, जिस पर आरोपी को पैसा निकालते हुए गिरफ्तार किया गया। सवाईमाधोपुर के समीपवर्ती गंभीरा गांव में रविवार को चोरी करते समय हत्या करने का एक मामला सामने आया है। घटना की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद कोतवाली थानाधिकारी मैं जाप्ता मौके पर पहुंचे। कोतवाली थानाधिकारी चंद्रभान सिंह ने बताया कि रविवार सुबह करीब 9:30 बजे ग्रामीणों ने गांव में भवानी शंकर पुत्र कल्याणमल जायसवाल की हत्या होने की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद थानाधिकारी मैं जाप्ते मौके पर पहुंचे। मृतक के भाई कमलेश जायसवाल ने बताया कि शाम को उनका भतीजा उनकी पत्नी और बच्चों को लेने निवाई गया हुआ था। उनके भाई घर में अकेले थे। इसी दौरान रात को चोर घर में चोरी के लिए घुस आए और उनके भाई भवानी शंकर की हत्या कर दी। दादी मासूम पोतियों के लिए ताबीज लाई थी। पोतियों को बांधना चाहती थी। मां नहीं चाहती थी कि दादी उसकी बेटियों को ताबीज बांधे। बस इसी बात को लेकर सास बहू की बहस हुई और कुछ देर बाद बहू ने जहर पी लिया। आनन फानन में बहू को अस्पताल लेकर गए, जहां बहू की मौत हो गई। मृतका की 2 बेटियां हैं, एक 2.5 साल की है तो दूसरी महज 8 महीने की है। मामला अलवर के ततारपुर गांव का है। कृपा देवी अपनी 2 पोतियों के लिए गंगोई बाबा से 2 ताबीज लेकर आई थी। उसने रविवार सुबह 9 बजे ताबीज बांधने के लिए बच्चियों की मां मनीषा को पुकारा। मनीषा को जब पता चला कि सास उसकी बेटियों के लिए ताबीज लेकर आई है, तो उसने बेटियों को ताबीज बांधने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर सास और बहू में तकरार हो गई। झगड़ा शांत हुआ तो मनीषा अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वह कमरे से आई और उल्टियां करने लगी। सास ने पूछा तो कहा, माँ जी मैंने दवाई पी ली है। महज 22 साल की मनीषा ने जहरीला पदार्थ पी लिया था। वह अचेत होकर गिर पड़ी। आनन फानन में मनीषा के ससुर गिरिराज यादव व अन्य परिजन उसे अस्पताल ततारपुर लेकर पहुंचे, जहां से अलवर रेफर कर दिया गया। अलवर में सुबह 11 बजे डॉक्टर ने मनीषा को मृत घोषित कर दिया।